भोजन के होशियार तुलसी पीछे पाप से हर चर्चा न सुहार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तो पड़ गया। नारायण तो सब बोल रहे हैं, आगे पीछे के सब लोग बोल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ गया। 6 दिन में कैसे नहीं पड़ेगा फर्क, कुछ लोगों तो पड़ेगा कुछ लेस मात्र ज्ञान वैराग्य कैसे नहीं आएगा, कुछ लोगों तो आएगा ही। दैविक और भौतिक प्रताप विनाशक भगवान शंकर तीनों प्रकार के ताप की उत्पत्ति का वर्णन उससे निवेदन करो कि भगवान हनुमान जी कैसे पैदा हुए थे, भगवान जी का अवतार कैसे हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंश में उससे पूर्व समस्त खट्वांग दीर्घायु आज दशरथ ऐसे राजा हुए हैं। आज के दशरथ खट्वांग के वंश में और आज के दशरथ और दशरथ के जो है यज्ञ के स्वरूप जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ कुंड से दशरथ महाराज के पास देकर के कहा इसको जो है अपने तीनों रानियों को दे दो। कैसे किया जाएगा, इसके हिस्से कैसे करें, कहा इस प्रसाद के हिस्से करो। इसके पहले 2 कौशल्या उस माता कौशल्या को दे दो और आधा जो हिस्सा है इस आधे हिस्से के 2 हिस्से करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दो। राजा दशरथ ने इसी प्रकार का माता सुमित्रा को और कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी को अपने स्वरूप पर बड़ा घमंड था, मैं बड़ी रूपवान हूँ और राजा दशरथ मेरा कहना मानते हैं, मेरे बस में है। जब कैकेयी ने सुना साथ चला गया था कि माता अंजलि जो थी अंजलि को फैलाए हुए भगवान शंकर को याद कर रही थी, तपस्या कर रही थी कि भगवान हे भगवान शंकर आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो। वही भगवान शंकर का अंश रूप जो प्रसाद था चील के मुख से गिरा और माता अंजलि के हाथ उत्पत्ति हुई। बोलिए हनुमान महाराज की। प्रत्येक हनुमान जी का भगवान शंकर के अंश और अनेक प्रकार से कलयुग के जो विशिष्ट प्रकार से जिनको आज भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध है उनका आपको संसद
ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैनी में महाकाल नाम के भगवान महाकालेश्वर, ओंकार वाली और चतुर्थ ओंकार वालेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे, ओंकार भगवान का केदारेश्वर भगवान केदारनाथ भगवान 4 धाम की यात्रा भी करते हैं। और भगवान नारायण 24 अवतारों में, कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान के जो 24 अवतार हुए उसमें से एक भगवान हुए नर नारायण भगवान। उसी नर नारायण भगवान की तपस्या के स्वरूप अतः को अवतार जो था कि तपस्या कैसे करनी चाहिए, आप जाते हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, वही नारायण भगवान, कोई बद्रीश भगवान जो है वहीं पर है नर नारायण भगवान। उन नर नारायण भगवान ने तपस्या की और कहा तपस्या का स्वरूप करनी चाहिए। जो गए होंगे वहां बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करने के लिए, जिन्होंने देखा होगा बद्रीनाथ जी को, तो भगवान नारायण जी जो हैं वो अंदर मंदिर के अंदर विराजमान है, उनका स्थान अंदर है। और माता जो महालक्ष्मी है, जो लगातार दिव्य उनके चरणों की दासी रहती है, वो माता महालक्ष्मी बाहर दरवाजे पर पहरा दे रही है। उन्होंने कहा तपस्या में पत्नी कहा बाधक होती है, इससे तुम साथ में नहीं, तुम बाहर रहोगे। तो वही नारायण भगवान नारायण ने तपस्या की थी और उसी तपस्या के स्वरूप नारायण भगवान ने जो है भगवान शंकर की तपस्या करते हुए उस स्थान पर जहां भगवान नारायण ने जो तपस्या की, ठीक केदारनाथ भगवान का केदारेश्वर भगवान के लिंग के रूप में जो है केदारम हिमवत पृष्ठे, केदारनाथ में भगवान ने अपने केदारेश्वर के रूप में जाकिन्याम भीम शंकर नाम के भीम शंकर नाम का जो भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, जाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम तो विश्वेशम, और वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ में कुछ लोग जो गए होंगे काशी बनारस में, बनारस जो है मुक्ति की नगरी कही गई है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है। विष्णु जो नटवर है, ऐसे नाचने वाले परमात्मा, दोनों के दोनों योगेश्वर भगवान शंकर और भगवान महाविष्णु समय समय पर ऐसा नृत्य करते हैं। भगवान नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद रकन नव पंचवारम उद्दृत्य के, या व्याकरण के जो 14 सूत्रों की जो उत्पत्ति भी वो जो भगवान शंकर के डमरू से हुई थी। तो नृत्य करने वाले भगवान महाविष्णु ने नृत्य किया, इनके कानों पर जो कुंडल लग रहे थे, नृत्य करते हुए कान का एक कुंडल नीचे गिरा भगवान महाविष्णु का, और उसी स्थान पर जहां पर काशी बनारस में वो जो कुंडल नीचे गिरा, उस कुंडल के गिरने से उस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका घाट। आज कोई गए होंगे तो उनको पता होगा मणिकर्णिका। उसी मणिकर्णिका घाट के नजदीक भगवान सोमनाथ के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में, काशी कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ काशी है कि काशी पुण्यराशि पूर्णमासी खासी ऐसी काशी है। आकर्षेति सर्वान कर्मान यस्य सा काशी, सर्वान काम कर्म वंदनानाम आकर्षेति काशी। उस काशी में जाकर के उसका इतना बड़ा वर्णन किया गया है, काशी में जो निवास करता है उसका इतना बड़ा वर्णन किया गया है कि समस्त कर्म बंधनों को जो आकर्षित करती है अपने ओर, उसका नाम काशी है। कहा पुनः कथम भूतम सा काशी, फिर कैसी है वो काशी कि पूर्णमासी की चांदनी की तरह चमकती हुई है, खासियत बहुत सुंदर है। उस काशी का वर्णन, काशी ऐसी काशी है, ऐसी है वो काशी जो वो काशी देने वाली है, आता है। प्रयागराज में कहते हैं, कल एक प्रसंग आया था कि शबरी जो थी, शबरी ने परमात्मा का नाम लिया था और अंत समय में
कहा था कि तुमको भगवान एक बार अवश्य मिलेंगे, तो वही सारी ज्योति। पूर्व जन्म में कहते हैं सारी ज्योति एक राजा की रानी थी, उसको भी दिव्य मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसी प्रयागराज। कब ध्यान लग रहा है लोगों का, इधर उधर ध्यान जा रहा है ना। और जब कथा सुनाएगा तो सब ध्यान देंगे, एक शाल चाहिए, एक बाल चाहिए, तब लोग बोल हाँ ये कथा थी। अब सुने जाओ कि भगवान जो शिव पुराण का जो प्रसंग बताओ कहीं छूट गए इसी चक्कर में, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं लग रहा था। कल प्रोग्राम में कई कथाएं सुना दी आपको, ऐसी कथाएं सुना दी कई कि भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, इससे जो कल्याण होगा। एक गृहस्थ रूपी जो प्रपंच है ये सब बार बार मिल जाता है, लेकिन परमात्मा का नाम एक बार ले लिया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अरे मूर्ख पादन्नम पुनर तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। का बुढ़ापा आ जाती है, हाथ में डंडा लेकर के चलने लगता है, लेकिन तब भी जो है आशाओं का जो पिंड बना रहता है माया। अभी बुढ़िया लोग गई वृद्धावस्था में कहा लोभ ज्यादा पैदा होता है, पता नहीं क्यों वृद्धावस्था में जो है उसको अरे ये मेरा था। तो ऐसे ही कथा सुनाई जाएगी आपको ये कि ऐसे होता है। कहा भगवान के नाम को सुनकर के यहाँ कुछ नहीं मिलता है, इन्होंने ध्यान कीजिए। बाकी तो सब धनानि भूमो पशवश्चिको से नारी गृहे द्वारि सखे स्मशाने देहम चितायाम परलोक मार्गम धरान को गच्छति। जीव ने कहा भूमि नहीं जाती है, पशु पक्षी इत्यादि पुत्र पत्नी कोई नहीं जाता है, तो केवल शरीर ही नहीं जाता है। तंदुरुस्त होता है 2.5-3 किलो इतना ही वजन होता है। और उसके बाद में जन्म से और वृद्धावस्था तक मरण पर्यंतम तक हम इस शरीर को जो है कितना सजाते और संवारते हैं, कितना उस शरीर को हमने कितना खिलाया, कितना पिलाया, और सब के सब जो है उस शरीर को लेकर के जब अंत समय है तो देहम चितायाम, ये भी केवल देह में शरीर चिता तक की जाती है। उसके बाद में धर्मानुगो गच्छति जीव। मोक्ष के लिए गीता जो है सबसे की मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिसको सीधे लिखा है, ऐसे श्रीमुख से कही गई जो सारे प्रसंग है तो मोक्षदायिनी गीता है। प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा पहला श्लोक पढ़ा गया है। अर्थात और सबसे अंतिम 18वां अध्याय, 18वें अध्याय के अंत में ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा मौ शब्द र और माँ का उच्चारण किया गया है। वह पहले धर्म और अंत में र और माँ धर्म। पूरी गीता जो है धर्म से ही बंधी हुई है, उसमें पूरा धर्म को छोड़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए और पूरे 18 ही है गीता के जो 18 अध्याय, पुराणों की जो संख्या है वो भी 18, शरीर में जो तत्व होते हैं वो भी 18। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसकी सेना की जो संख्या थी वो भी 18 छोड़ी। जो युद्ध हुआ था वो भी 18 ही दिन हुआ था। ऐसे 18 की जो संख्या है वो परिपूर्णता को की द्योतक होती है, प्रतीक होती है। 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8, 8 और 1 9, और उस 9 को कितनी बार गुणा करते हैं तब भी उसकी संख्या 9 ही होती है। उसको जोड़िए तो 9 ही आता है कि 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, 9 बजे 45, 5 और 4 9, 9 छक्का 63, जितनी बार आप गुणा करेंगे 9 कितना होता है 81 आठ होती है। कृष्ण भगवान की। तो मैं आपसे प्रसंग सुना रहा था कि कुछ जो है सब कुछ आप जो है ध्यान देते हैं तो केवल साथ में जाता है, धर्म ही जाता है। ऐसा एक प्रसंग याद आया मेरे को। Thank you.
दिखाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या वाली हो गई है अहिल्या गौतम की पत्नी। इसे गौतम की पत्नी को नीचा दिखाने के लिए, गौतम का अपमान करने के लिए भगवान गणेश जी के साथ में गणेश जी की उपासना की। और गणेश महाराज जो थे गाय का रूप धारण करके एक बहुत बुरी वृद्ध जर्जर अवस्था की जो गाय थी, वही कल वाला प्रसंग आता है कि गाय का वध करने से गाय को, लेकिन ये तो मायावी गाय थी केवल मात्र गौतम ऋषि की परीक्षा देने के लिए। लेकिन फिर भी जो है गौतम को उसका बड़ा अभिशाप लगा। गणेश जी ने रूप धारण किया गाय का और गौतम के आश्रम के नजदीक एक खेत में हरे हरे धान का जो खेत था उसको चुगने लगी गाय। बड़ी जर्जर अवस्था में वृद्ध अवस्था वाली ये गाय थी। और जैसे ही गौतम महाराज को दूर करने के लिए, उसको हाँकने के लिए जैसे ही गए, उस पर उन्होंने जोर से जो हाथ लगाया बाहर करने के लिए, खेत से बाहर करने के लिए हाथ लगाती ही मात्र एक गाय जो थी धड़ाम से जमीन पर गिरी और उसका प्राणांत हो गया। गौतम पर जो है गाय के वध का कलंक लग गया। क्या करना चाहिए ऐसे स्थान पर जहां पर ये गौ हत्या हुई थी, गौ मारी गई, गौ का प्राणांत हुआ था, ऐसे स्थान पर बहुत लंबे समय तक। और त्र्यंबक जैसे भगवान ने वहां पर उनको दर्शन दिए और उसी स्थान पर जो है त्र्यंबकेश्वर भगवान की रचना हुई, स्थापना हुई। वो त्र्यंबक भगवान की नीचे रख देना, अपने हाथ पैरों का प्रक्षालन करके धो करके पुनः इसको फिर धारण करना, फिर उठाना। मार्ग में भगवान शंकर की कृपा, ये लिंग इतना भारी हो गया कि इसने एक बार इसको जमीन पर जो रखा उसके बाद इसको उठाया ही नहीं गया। इसने कहा मैं तो इसे भगवान शंकर का प्रतिरूप सीधे अपने लंका में ले जाना चाहता था और अब मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, इतना भारी हो गया है ये, मैं इसको उठाना चाहता हूँ। परीक्षण करने लगा बार बार और रावण जो था वहीं पर बैठ करके ऐसी घोर तपस्या में बैठा। आपने सुना होगा कि रावण ने जो है भगवान शंकर को अपने 9 के 9 शीश काट करके चढ़ा दिए। 10 शीश जिसके हैं 10 सिर, उसने केवल 9 सिर काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न हो, भगवान शंकर प्रसन्न हो, ऐसा अनन्य भक्त था रावण। उसी स्थान पर रावण के उन 10 शीशों को पुनः स्थापित करने के लिए वैद्य बन करके आए और पुनः उसको उसके सिरों को पुनः स्थापित करके वैद्य के रूप में
वैद्यनाथम चिदाभूमो, वैद्यनाथ भगवान शंकर की स्थापना हुई उसी स्थान पर 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ वैद्यनाथ। उस स्थान पर जहां पर भगवान शंकर की रावण ने तपस्या करते हुए वैद्यनाथ के रूप में 9वां ज्योतिर्लिंग